गुजरात फ्लोरो आपका अगर आप देखें आज का कन्विक्शन ट्रेड है और इट्स एट 3356 ट्रेड करता हुआ। स्वाति होटकर भी हमारे साथ जुड़ी हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। स्वाति, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। स्वाति, आपकी अप्रोच मार्केट्स पे क्या है इतने बड़े स्विंग के बाद? एग्जैक्टली अब आप क्या लेकर यहाँ से इस क्लोजिंग को ट्रेड करना चाहेंगे? यस, कल के जिस हिसाब से हम लोग ने मार्केट में पुल बैक रेट देखिए काफी स्ट्रॉन्ग दिख चुका है। निफ्टी में मुझे लगता है ऊपर में अभी 17,700 17,770 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल माना जाएगा, वो एक रेंज। तो जब तक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा। वापस में प्रॉफिट बुकिंग हायर साइड देखने मिल सकती है। अगर ये एक बार 17,770 ब्रेक देता है क्लोजिंग बेसिस एंड उसके ऊपर सस्टेन लेता है एटलीस्ट 1 to 2 डेज, तो डेफिनेटली हमें एक वापस एक पुल बैक रैली कंटिन्यूड होते हुए दिखेगी, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं निफ्टी को 17,900 के लेवल्स के आसपास तक। तो व्यू लिटिल बिट कॉशियस ही है। ये पुल बैक रैली हमें देखने मिल रही है, अच्छी बात है, बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है विरुजी। मुझे लगता है स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम्स हमें देखने मिल रही है। तो रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी का रैली, आई वुड सजेस्ट कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, उसमें आपको काफी अच्छी मुनाफे मिल सकते हैं, बट ट्रेड विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, यही मेरी राय होगी। आफ्टरनून कोई खास स्टॉक? यस, फिलहाल तो अभी कोलपाल काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अगर मैं हर्षिता जी वीकली चार्ट भी देखूं तो उसने एक ब्रेकआउट दिया है। लास्ट 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि 100-200 टीएम के ऊपर काफी वेल सस्टेन हो रहा है। नो वंडर लास्ट 2 दिन से रैली उसने ऑलरेडी दे चुका है, बट आई बिलीव इसमें और भी पोटेंशियल है कोलपाल में ऊपर में जाने के 1700-1750 के लेवल्स। तो ये एक काउंटर आप आपके रडार में रख सकते हो और ये कॉल मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है। नीचे में 1640 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1730 रुपीस ऑन हाई साइड। तो ये फिलहाल आप ले ले तेजी वाला ट्रेड। एफएमसीजी कंपनी कोलगेट पामोलिव 1700-1750 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का ही लेकर चलना है। तो ये एक मोमेंटम वाला काउंटर। हम निफ्टी बैंक पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 39,315 के लेवल्स आ चुके हैं। वीरू ने स्पेसिफिकली कहा था 39,500 तक के स्तरों पर तक का मूव आ सकता है, तो उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। 1000 पॉइंट की एक थंपिंग तेजी इस समय आप कह सकते हैं भारतीय बाजारों में। सबसे बड़ा योगदान इस घंटे कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं देख रही हूँ कि पिछले आधे घंटे में किन किन स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन बढ़ा है, तो उसमें कोटक आगे है। इसके पीछे फिर आपको दिखाई देगा आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे ट्रेड्स और एचडीएफसी। तो कोटक की जो का योगदान है अब बढ़ता हुआ, हालांकि आज टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में एचडीएफसी आगे है। इस पर एक बार नजर डाल ली जाए। गाबा साहब, बैंकों में कोटक में जो फ्रेश मूव्स आ रहे हैं अब फिर से 1900 के आसपास, जब ये बड़े उस इंडेक्स का हिस्सा नहीं बना था तो थोड़ी सी मायूसी हाथ लगी थी, लेकिन अब स्टॉक पूरी रैली में कैचअप दिखा रहा है। क्या करंट लेवल्स पर खरीदेंगे आप? जी हाँ, खरीदना चाहिए। नेक्स्ट छुट्टी के बाद तक का कैरी होम करना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक को। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1875 1880 के आसपास है। मेरे ख्याल से अगर वेडनेसडे के लिए भी ले लें, थर्सडे के लिए, तो अच्छा रहेगा। टारगेट करीब 920 से 940, ये एक पॉसिबिलिटी है। अपमूव तो है कोटक महिंद्रा बैंक में। 1920 से 1940 तक का मूव साफ देखने को मिल रहा है। अपमूव आया है, बस गावा साहब को तो उम्मीद है कि ये टिक जाएगा। स्वाति, आप बैंकों में क्या प्रेफर करेंगी, कोटक या आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी? देखिए, मैं अगर बैंकिंग में प्रेफर करूंगी तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये रैली मोमेंटम देता है हर्षिता जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें रैली देखने मिलती है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। आज भी जिस हिसाब से उसने मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड किया है, जिस हिसाब से हम लोग ने 850 के आसपास एक सपोर्ट देके एक पुल बैक रैली देखने मिल रही है, काफी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है ऑन वीकली एज वेल एज ऑन मंथली चार्ट। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में हमें बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हैं करंट लेवल पे भी, और जिनको आप इन्वेस्टमेंट पर्पस लेना है एटलीस्ट 20-30% एट सीएमपी, अगर कोई डीप आता है 800 के आसपास तो यू कैन ऐड ऑन। मुझे लगता है ये 4 डिजिट में एंट्री मार सकता है वेरी सुन, बट वेरी फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 930-940 के मुझे टारगेट्स लगते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग करनी चाहिए। 930-940 के टारगेट नियर टर्म में, लेकिन 1000 की तरफ बढ़ रहा है काउंटर तेजी से। और अगर आप खरीद रहे हैं तो 900 का क्या यहाँ पर देखिए 900 के पार निकलेगा तो बड़ा मूव आने की पूरी गुंजाइश बनती दिखाई दे रही है। ये स्टॉक्स है जो दरअसल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, 2 ट्रेड्स जिसका जिक्र हमने किया था, एक तो एचयूएल, गावा साहब का पिक 2675 का टारगेट था, इस घंटे 2.5% ऊपर है। ये इस घंटे का टॉप
ट्रेडेड काउंटर हो चुका है 2646 के लेवल्स, और यूपीएल जो दूसरा वीरू ने आइडेंटिफाई किया था आपके लिए 764 के स्तरों पर आ चुका है। हर टिक के साथ इसकी चाल और भी मजबूत होती हुई कुछ ही देर में 2% से ज्यादा के मूव्स दिखाने में कामयाब रहेगा, और यूपीएल पर वैसे भी 780 का टारगेट मानस ने दिया है। वीरू, बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ दरअसल ये मूव आया है यूपीएल में। जी हाँ हर्षिता, अगर आप देखें वो क्या था ना, आई मीन बहुत देर से अदर देन आईटी पूरा का पूरा स्पेस जो था वो ठंडा पड़ा हुआ था, और सडनली अगर आप देखें उसमें एक मूव आना शुरू हुआ, उसको हमने कैप्चर किया और ये स्टॉक अगर आप देखें पकड़ में आ गया। उस वक्त अगर आप देखें जो लेवल था वहाँ से करीब अच्छा खासा गेन लेके ट्रेड कर रहा है, और ग्रेजुअली अब हम जा रहे हैं 17,700 की ट्रेजेक्ट्री, इट्स 17,693 जिस तरफ हम बढ़ते हुए। निफ्टी आईटी 700 अंक ऊपर। अच्छा मेरे से एक बात बताइएगा, बहुत से लोग हमसे भी पूछते हैं, सुबह भी कल काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ कि भाई जो जैक्सन होल में जाके फेड चेयरमैन ने कहा, बात तो वही थी ना जो पिछले 2 महीने से हो रही है। आपने एक इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी डिटरमाइन करके रखी हुई है जो आपकी कंफर्टेबल जोन है, और उसको टारगेट आप करते रहेंगे, और उसके वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जितने भी रेट हाइक्स होंगे आपको लेने होंगे। अब वही बात आप चाहे वो जैक्सन होल में कहिए चाहे आसनसोल में कहिए, बात तो वही है ना। इतना नेगेटिव रिएक्शन क्यों था? नहीं वीरू जी, क्या था कि जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की कि थोड़े डविश स्टेटमेंट्स आएंगे, क्योंकि डेटा पॉइंट्स काफी स्ट्रांग रह चुके हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक्स आ चुकी हैं, तो 50 बिप्स की एक बातें भी शायद मार्केट में होने लग गई थी और एक डविश स्टांस होने लग गया था। बट आप अगर उनका स्पीच सुने तो आई थिंक 9 मिनट फ्लैट स्पीच बंद हो गया और काफी हॉकिश उसमें एक स्टांस लगा था, और इसलिए मार्केट्स ने नीजक रिएक्शन दिया था। हालांकि आई थिंक आपकी जो आई थिंक एक सटीक राह रही है कि आई थिंक जो मार्केट मान के चल रहा है कि रेट हाइक्स आने जाएगी, आई थिंक दैट इज वेयर द मार्केट्स इज नाउ कॉन्टेम्पलेटिंग। बट ऑन द अदर साइड अगर आप देखें, और हम लोग एक फैक्ट्स देख रहे थे, इनफैक्ट हमारा कल जो एक ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज हुआ है यूएस और यूरो जोन के लिए, यूएस में बैलेंस शीट जो हम बोल रहे हैं कि श्रिंक होती जा रही है, इनफैक्ट बैलेंस शीट इज नॉट श्रंक, थोड़ी थोड़ी आई थिंक लूजनिंग अभी भी बरकरार है सिस्टम में, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियसली टाइटनेस दैट दे आर सीइंग इन लिक्विडिटी, और इसलिए आई थिंक बैलेंस शीट इज नॉट श्रंक सिग्निफिकेंटली, और इसलिए आई थिंक जो एक डिमांड है उसमें थोड़ी आई थिंक प्रेशर आई है, लेकिन नॉट दैट सिग्निफिकेंट। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट वीरू जी, आई थिंक मार्केट भाग के चल रहा है कि आई थिंक जो स्टेटमेंट्स आने हैं ये मार्केट को पता है, रिफ्लेक्टेड इन बॉन्ड यील्ड्स एंड इक्विटी, और आई थिंक स्टेटमेंट से डरना नहीं चाहिए। आई थिंक वो ट्रेजेक्टरी पे रहेंगे, थोड़ा स्लो डाउन डेफिनेटली आएगा, बट यूरोप और चाइना एक बड़ा रिस्क कंसर्न हमें लग रहा है लुकिंग एट मैक्रो डेटा पॉइंट्स आउट देयर। ये जो बैलेंस शीट की श्रिंकेज की बात आप कर रहे हैं, जैक्सन होल में ही एक और डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ था या फिर पेश किया गया था जो यही कह रहा था कि सेंट्रल बैंक के एक्शन से अकेले कुछ होने नहीं वाला है, ये जो बाकी खर्चे सरकार कर रही है, स्टिमुलस दे रही है, उसे रोकने की जरूरत है, और जब तक वो नहीं होगा तब कितने भी आप रेट हाइक्स ले आए वो इन्फ्लेशन नियंत्रण में नहीं आने वाला है। तो क्या अब आपको लग रहा है कि अमेरिका में सरकार भी अपने हाथ पीछे खींचती हुई दिखाई देगी? फिर इम्पैक्ट क्या रहेगा लार्जली उधर, और क्या अहेड ऑफ द कर्व आपको लग रहा है ये अचीव कर पाएंगे इन्फ्लेशन का गोल 2% पर जो टारगेट इनका है? हमारी जो रिपोर्ट दर्शा रही है हर्षिता जी, आई थिंक एब्सोल्युटली यही लाइंस पे है कि आई थिंक एग्रेसिव रेट हाइक्स करके आप डिमांड को तो आई थिंक एक बार शॉर्ट टर्म में कंट्रोल या नियंत्रण में ला सकते हैं, बट इसका जो रिपरकशन इफेक्ट होता है वो अगले 1 से 2 तिमाहियों तक होता है। दूसरा आई थिंक जो हम कॉर्पोरेट बैलेंस शीट देख रहे थे स्पेसिफिकली रिटेल की तरफ, वो अमेजॉन हो, आपका बड़ी चेन्स हो, इनफैक्ट होम डिपो जैसी चेन्स हैव शोन एक्सपेंशन इन देयर क्वार्टर 1 अर्निंग। सो आई थिंक जो होम इंप्रूवमेंट है या जिसे हम होम इंप्रूवमेंट थीम्स कहते हैं, they have actually shown a huge amount of improvement in spite of home prices. जो Case-Shiller index है, home prices have actually gone down a tad bit. Home sales थोड़े crumple हुए और interest rates के साथ और भी शायद थोड़ा damping आ सकता है in terms of demand. However, I think जो inventory built up हो रही है at lower cost, I think that is going to be extremely beneficial. And because of that, I think जो rate hike का सिलसिला है वो शायद demand को थोड़ा crumple कर सकता है, discretionary spending को. But as we are seeing on the ground, I think शायद 1 से 2 quarters में it should come back very very sharply. On the other hand, I think हर्षिता जी जो दूसरा स्पेक्ट्रम है यूरो जोन के लेके, वहां पे आई थिंक परिस्थिति एग्जैक्टली उल्टी है। आई थिंक दे आर वे बिहाइंड द कर्व, और इसलिए एग्रेसिव रेट स्टांस अलोंग विद आई थिंक जो इनको ग्रैपल करना पड़ रहा है
विद एक्सपेक्टेड इनपुट कॉस्ट, वो गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हो, लॉजिस्टिक्स हो, जैसे मैं कह रहा था ग्लास, जैसे वॉक्सवैगन एक कंपनी है, वो जो ग्लास की जो इक्विपमेंट्स है, वो साइड स्क्रीन है या दूसरे इक्विपमेंट्स है, वहां पे आई थिंक इंपोर्ट करने की अच्छी खासी आई थिंक एक इच्छा रख रही है ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर। फर्टिलाइजर्स हुआ, स्पेशलिटी केमिकल्स हुआ, इसलिए आई थिंक यूरोप में जब विंटर आएगा और एलएनजी गैस प्राइसेस और भी ऊपर जाने की चेष्टा करते हैं, यूरोप एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक अमेरिका विल बी टेकन इन द स्ट्राइड एज फार एज मैक्रोज इज कंसर्न। यूरोप कैसे प्लान आउट होता है, आई थिंक दैट इज हाउ ग्लोबल मार्केट्स माइट रिएक्ट ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स।